तेजो हरिमृदा विनिमय यत्र कैसे जल जैसे तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति। कभी कभी सपने हम ऐसा देखते हैं कि लगता है कि वो फिर सो जाते हैं, फिर वही सपना देखते हैं। ऐसी जागृत सी अवस्था जब ये है क्या सपने हुए विकार रंगना कुपति हो तुलसी जैसी भव्यता जो सपने में देख लिया राजा रंग बन गया, रंग राजा बन गया, ये सब सपने में। लेकिन वो सपने ऐसे लगते हैं कि जगे हुए देख रहे। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आंख खुली होकर के देखते रहे, उनके बगल से सब कुछ पास कर जाए, उनको पता ही नहीं चलता। पूछो भैया भैया वो जगह में भी सो रहे होते हैं। बहुत मूर्ख हो ही नचे चौगुरु में रही विरक्ति समय बाबा तुलसी ने लिख दिया कि मूर्ख को यदि ब्रह्मा भी गुरु बना हो तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान ने तो कुछ ऐसे सोए होते हैं कि आंखें खुली होती है लेकिन वो सोए नहीं होते। भगवान ने ये जल में थल में अग्नि में तेजो वारी मृदा, तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, मृदा मतलब मिट्टी, इन तीनों में ऐसा। तीनों की लीला क्यों? एक रस्सी का बांटे, वो जो पहले कपास का रस्सी गांव में बांटते थे, पटसन का तीन होता है, तीन सूत्र को लेके उसको बांटते हैं तो रस्सी करेंगे। तीन क्या? सतोगुण रजोगुण, तीनों गुण का बांट कहाँ पहुंचाना है? भगवान के चरण में बात तो बढ़िया से काट पड़ जाए। यहाँ का तेजो वारी मृदा, तीन तत्व अग्नि जल मृदा मिट्टी, इन तीनों में जैसे उलझन दिखता है। कैसे दिखता है? जब वो रेड या ग्रीन एलगी लगा हो किसी पोखरे में, बहुत ही सुंदरता के साथ फैला, उसको स्नैप लेकर के दिया जाए तो लगेगा जैसे हरा फर्श या नहीं लाल और हरा चादर जैसा बिछा होता है, या उस पर कुंभी लग जाए, पता ही नहीं चलता जल गहरा है क्या है, कुछ समझ नहीं किनारा है कि जल में थल की अनुभूति। थल गर्मी में लंबी सड़क हो, जेठ की बैसाख की दोपहरी हो, तो वहां जो सड़क चमचमा के भी उसमें मिराज जिसको कहते हैं, वो लगता है जैसे कि जल है वहां। तो जल में थल में जिस तरीके से एक कल्पना का निर्माण हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जागरण में स्वप्न की अनुभूति, स्वप्न में सुषुप्ति की अनुभूति, सुषुप्ति में जागृत की उपस्थिति, इस प्रकार से एक दूसरे की अनुभूति होती रहती है। ऐसा विचित्र संसार भगवान ने बनाया कि इसके रहस्य का उद्घाटन करने में जब ब्रह्मा जी चले तो ब्रह्मा जी का भी माता जो है भ्रमित हो गया, प्रणाम कर लिया, जय श्रीमन धारण कर लिया। प्रभु तुम्हारी खेल तुम ही जानो, तुम्हें संवारो, हमें जो अपना ड्यूटी दिया हम उस काम को कर ले, बस इतनी शक्ति। बोल भक्तवत्सल भगवान की धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमं नर्मत्सरणं सदा वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवनं तापत्रयोर्दुर्लभम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कृपापरेश्वर सद्यो हृद्यवरदुर्गेन्द्रकृतभेषुभिस्तक्षणं धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमं, कैतवोत्र परमं ध्यान देंगे। जो कैतव चार पुरुषार्थ को छोड़ने के बाद जो धर्म है जिसको भागवत धर्म है, धर्म प्रोच्छेद कैतव, जब तक सांसारिक धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को त्यागने की बात के बाद उसके ऊपर की चर्चा है। बोलो भगवान वास्तवत्र वस्तु शिवतम, कौन से वस्तु की चर्चा है? जो वास्तविक में वास्तव शब्द कर दिया, शिवदम जो कल्याण को शंकरो दे दी, शंकर शिवदम, शिव मतलब कल्याण, जो कल्याण को प्रदान करने वाला जो मूल तत्व है वह ऐसे परम श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे बहुत बड़ा वृक्ष है और उसमें पका हुआ फल हो, उस पके हुए फल को कोई सूगा, कोई तोड़
चोंच मार देवे तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से वेदों के कल्पतरु में एक पके हुए फल को एक तो ऐसे भी पका हुआ और दूसरा उस पर सुखदेव जी का चोंच लग गया और वह इतना मीठा फल हम सभी के उपस्थित है। यह अत्यंत ही सुंदर सौभाग्य है। ये सुख कौन था? बोलो भक्तवत्सल भगवान कि भैया सुखदेव जी कौन थे? आज किसी ने पूछा कि नारायण का भी कोई पुत्र है क्या? उस समय तो जवाब निकला कि लक्ष्मी नारायण का तो कोई पुत्र ही नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। लेकिन श्रीमद् भागवत में महामना सुखदेव जी का नाम कहीं कहीं बाद रायणी हुआ चला। बदरी बेर के वन जिसका अयन घर था, कौन था? नारायण, नर नारायण जो तपस्या करते, उनके जो पुत्र हुए वही नारायण तो वेदव्यास जी के रूप में उपस्थित है। तो ये सुखदेव की कोई सामान्य नहीं, साक्षात नारायणांश व्यास जी के पुत्र है जनाब। ये कोई सामान्य शिक्षक, कोई गुरु, कोई आचार्य नहीं। इसलिए इनके बारे में वर्णना था योगी नाम परम गुरु, योगियों के परम ऐसे महामना सुखदेव। बहुत सुंदर भाव आता है कि जब धरती माता गौ के रूप में गई भगवान से प्रार्थना करने, तो भगवान जब चलने को तैयार हुए तो बड़ा अन्याय है। तो क्या है राधिका, मुझे सभी बुला रहे, आपको कोई बुला नहीं रहा और आपके बिना मुझे लीला करने में आए। तो राधिका रानी ने बुलाया, तुम आपको बुलाना आसान है, मुझे बुलाना बड़ा कठिन है। अब वैनिटी बॉक्स तो होना चाहिए ना, श्रृंगार पेटिका वो होनी चाहिए। पुरुषों के क्या 2-4 सेट कपड़े में काम चल जाएगा। देवियों का झोला बड़ा रहता है, मेरा पेटी कौन उठाएगा? तुम्हें बताओ, हर स्त्री का पेटी दूसरा कोई कूली नहीं उठाता, उसका हस्बैंड उठाता है। इसके लिए मैं बताऊं कि मेरा पेटी कौन उठाएगा? मेरा वैनिटी बॉक्स ले चलो, मेरी श्रृंगार पेटिका नीचे ले चलो, तो मैं भी चलूंगा। तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? मेरे खेलने का स्थान चाहिए, मेरे श्रृंगार का जगह, मेरे आनंद का क्या क्या चाहिए? सुनो जी, यहां से कुछ मिट्टी ले चलो, मैं उसी में रहूंगी, तुम्हें जो करना हो करना, मैं वहीं रहूंगी। वो मिट्टी क्या थी? ब्रज 84। और सुनो, ये गोवर्धन उसे भी जाना होगा। अब भगवान गिरिराज को भी कहे भैया तुम अपनी यात्रा करो। अब गोवर्धन वहां पहुंच गए, लेकिन थोड़ा इधर उधर की जगह पर थे। दूसरी जगह उनका डिसलोकेट हो गया, जीपीएस लोकेशन गलत हो गया। द्रोणाचल को उठा करके जब संजीवनी कोठी आदि लेने के क्रम में, इन सभी क्रम में प्रयास चला, एक बार हनुमान जी इस पर्वत को भी उठा करके ले गए। भगवान ने कहा काम हो गया है, रुक जाओ वहीं पर। अब गोवर्धन नाराज, अरे भैया मुझे तो भगवान के पास ले चलो। हनुमान जी ने कहा सरकार ये जिद कर रहा है आपके पास आने का। बोला अरे अभी तो इधर उधर का काम है, उसको कहो वहीं रहेगा, मैं अगले दिन में उसे स्वयं धारण करूंगा और उसकी पूजा मेरे समान होगी। तो भगवान की गिरिराज को धारण, बोल गिरिराज भगवान, ये यमुना जाएंगे। और यह जो सूगा है मेरे पास, जो मुझसे मीठी मीठी बातें करता है, यह शुक्र जय, वही शुक्र व्यास नंदन की में
इस धराधाम पर उपस्थिति में जो राधिका रानी के केली शुभ थे, केली शुभ खेलने का तोता थे, जिससे राधिका रानी मीठी मीठी बातें किया करते थे, वो उनकी प्रिय शुभ थे। बोला कोई इस प्रेम के रहस्य को क्या समझे, महामना सुखदेव जी धरती पर अवतरित होते हैं, उनका ये सुंदर भाव और इन्हीं सभी रहस्यों को पूछने के लिए शौनक जी ने सूत जी का संवाद करके उनसे पूछा है कि हे आचार्य श्री, आपन्ना संसदिं घोरां यन्नाम सद्यो विमुच्येता यद्विभेदे स्वयं भय, यद्विभेदे स्वयं भय, जिसके भय से स्वयं यमराज ही थर-थर कांपता। ध्यान देंगे, यद्विभेदे भयम, भय यानी काल, जिसके भ्रिकुटित तन जाने से यमराज भी थर-थर कांप पड़े, ऐसे गोविंद का नाम आपन्न संसदिं घोराम यन्नाम विमुषे गृणन्, गिरते पड़ते उलझते रोते गाते हंसते किसी भी प्रकार से यदि कोई जीव लेता है तो सद्यो विमुच्येता, उसी समय वह अपने मुक्ति का मार्ग खोल लेता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बारक जाम कर हत जग जेहू, बारक जाम कर हत जग जेहू, होत तरता राधा रते हो, होत बाबा तुलसी ने लिख दिया और कवि भी पूरा कर दिया। साक्षात विश्वनाथ ने इति सत्यम इति शिवम इति सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बारक राम कहत जग जीवन, एक बार भी भगवान का नाम ले लिया जाए, बोध तरण तारण नरत्यु, वह मनुष्य जो है अपना तो उद्धार करता ही करता है, उसके साथ संवाद करने वाले यह प्रभाव है। दूसरी बात क्यों ले, कर्जा उतर गया, बात खत्म, राधे राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान। बहुत से ऐसे चेला जी होते हैं जो गुरु जी से एक बार मंत्र लेने के बाद तो कान फुगा गया, जो होना था। अब गुरु अपने घरे, चेला अपने घरे। जब रंग रहा तब संग रहा, अब रंग कहाँ जो संग मिलेंगे। काम खत्म, बात खत्म, बात गई, बातें भूल जाते। आगे के भी कुछ एपिसोड्स हैं, आगे भी कुछ चर्चाएं होंगी, इन सभी रहस्यों में न जाने के लिए अब तो हो गया मोक्ष का मार्ग भूल गया, आगे नहीं। एक बार जिनकी कृपा से नाम बोलने से हमारा उद्धार प्रशस्त होता है भगवत बंधुओं, उसके बाद दूसरी बार नहीं, उसके बाद अनंत बार हम उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते रहेंगे कि आपने तो एक बार नाम जप मंत्र जप इनके माध्यम से हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, तो अब फिर दूसरी कमरा किराया बदल के कौन रहता है जिसका अपना घर न हो। और किराए के कमरे में रहने का कष्ट उसे ही मालूम है कि जो किराए के कमरे में रहता है वो कितना भी किराया दे रहा हो, लेकिन यदि एक डब्बा गेट के बाहर छूट गया तो मकान मालिक बड़े प्यार से कहता है, जी आपका डब्बा बाहर छूट जाता है, देखो आने जाने में दिक्कत होती है, ले रास्ता इतना बड़ा, डब्बा इतना छोटा, लेकिन जाने जनाब तो दिक्कत है कि नहीं। तो किराए के कमरे में जो जिनको अपना घर मिल गया
उस घर में यदि टूटी खाट भी रहती है तो बड़ी प्यारी नींद आती है। भैया अपने खाट है, अपने जो भी है, आनंद बोल भगवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान के बारे में आप हमें बतावें कि उन भगवान गोविंद के इस धराधाम के त्याग करने के बाद धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरणागति प्राप्त करता? शरणागति करनी चाहिए। यह सिर है ना, फॉरवर्ड बेंडिंग बनाई है, बैकवर्ड बेंडिंग करोगे ज्यादा दर्द करेगा। इसका पोजीशन ही फॉरवर्ड बेंडिंग, बायोलॉजिकली बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं। हम सर्प नहीं है कि हम ऐसे ऐसे कर सकें। मनुष्य ही है, मनुष्य का एक प्रैक्टिकल बायोलॉजिकली बनाएंगे झुको वाला। अब ये झुकना है, कहाँ झुके भैया? तो एक पत्थर पे पर माथा पड़ गया, चोट लगेगी। तो शरणागति इसकी एक नेसेसिटी, एक आवश्यकता, एक जरूरत। लेकिन उस शरणागति को कहाँ करें? तो श्रीमद् भागवत में प्रथम प्रश्न ही पूछा गया, धर्म कम शरणं गतः। अरे धर्म किसकी शरणागति किया, उसका पता बता, हम उसकी शरण में जाएंगे। साक्षात धर्म में जिसकी शरणागति में जाए, हमें उसकी शरणागति करनी चाहिए। अर्थात भगवान भक्त वत्सल भगवान की शरणागति करनी चाहिए। जब सूत जी से इन सारे प्रश्नों को पूछा, सूत जी ने पहले अपने आचार्य को स्मरण किया। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदिते शताब्दमूर्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जो सद्मुनि कौन है? जो मंत्र पर मनन करता हुआ, मरण चिंतनशील वे मुनि, उनके ये गुरु हैं। अर्थात अवश्य में भागवत का रस उनके जीवन में ही आएगा जो सदैव भागवत धर्म पे मनन करने के लिए चेष्टारत रहते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शौनक आदि ऋषिगण, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न अत्यंत ही आनंद का विषय प्रमाणित करता है। गुरुजन आदि को स्तुति करने के पश्चात भगवान की महिमा के गायन करने के लिए सूत जी प्रस्तुत होते हैं। और सूत जी भगवान के बारे में कहते हैं कि आपने जिन भगवान की महिमा को जानना चाहा है, जगृहे पौरुषम रूपम भगवन महदादि, महत् तत्वों के माध्यम से भगवान ने अपने विराट पुरुष का निर्माण किया। संभूतम षोडश कर्मादौ लोक शिक्षा, लोक शिक्षा, लोक के निर्माण करने की इच्छा से भगवान ने 16 कलाओं का एक विशेष शरीर का निर्माण किया। और इस प्रकार से उनके निर्माण की चर्चा भगवान के सृष्टि के निर्माण के उपाख्यान को करना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि को निर्माण करने के पश्चात जब जब इस धरती पर आवश्यकता पड़ी, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की शुद्धि के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित होते रहते हैं। सनत कुमार आदि से वर्णन प्रारंभ करके समस्त 24 अवतार का उन्होंने वर्णन संक्षेप में किया। इन सब बातों को सुनने के पश्चात शौनक आदि ऋषिगण पूछते हैं कि मुनिवर, आश्चर्य की बात यह लगता है कि हमने सुना है
कि इन्हीं रहस्यों को करने के लिए, कहने के लिए महामना सुखदेव जी उपस्थित हुए थे। तो हाँ, उनके बारे में तो हमने सुना है कि सगोदोहन मात्रम ही, कि वह गैया के दुहने भर के समय कि किसी दरवाजे पर रुके थे, किसी दरवाजे पर गए और गृहस्थ का धर्म क्या है? आए हुए अतिथि का सेवा करना। यदि अतिथियों की सेवा बंद है तो समझो वही गृहस्थ जो है वो भवसागर का अंधा कुआं है। और वही गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ कब है? जब न्यायोपार्जित धन और तत्पश्चात उससे अतिथियों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, गुरुजनों की सेवा हो, तो वही गृहस्थ धर्म उद्धार का कारण बन सकती है। और नहीं तो उसमें सत्व की भावना, अभिमान की भावना होने पर वही गृहस्थ धर्म पतन का कारण बनती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हमने सुना है कि उस जगह पर आप उपस्थित होकर के इन सभी कथाओं को सुन रहे थे, तो आप हमें बताएं। सूत जी ने कहना शुरू किया, हे शौनकादि ऋषिगण, तुम्हारे मन में जो शंका है संसार की सृष्टि कैसे हुई, भगवान इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं, और सुखदेव जी ने इस कथा को कैसे सुनाया, क्यों सुनाया, श्रीमद् भागवत की रूपरेखा, तो मैं तुम्हें एक पुरातन प्रसंग बताता। एक बार की बात है, वेद व्यास जी बड़े थके हुए से, उदास से नदी किनारे बैठे हुए थे कि उसी समय नारद जी उपस्थित हो गए और देखा कि चेहरा उदास है। क्या बात है, क्यों परेशान है आप तो समस्त रहस्यों के जानकार होते हुए। वेद व्यास जी ने तो कहना शुरू किया कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट स्वयं को अनुभूत करता हूँ। नारद जी ने कहना शुरू किया, आपने सब कुछ तो किया, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच के जो अनन्य प्रेम का रस है उसका वर्णन नहीं किया। यदि आप भगवान का भक्तों के संबंध के रहस्य को वर्णन करें तो अवश्यमेव वह आपका और सारे सृष्टि के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सूत्र प्रमाणित हुआ। नारद जी के उपदेश में आया है, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। पूरी जो होम्योपैथी है वर्तमान में, या जो नेचुरोपैथिस्ट जो भी हैं, इन सभी स्ट्रीम का बेस यहाँ फिलॉसफी है। यह सूत्र यह कहता है, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता, जिस कारक तत्व से जिस रोग का निर्माण हो, ध्यान देंगे, उसी पदार्थ को चिकित्सकीय विधि से यदि पुनः शरीर को दिया जाए तो वह रोगी स्वस्थ हो जाता है। कैसे? ये टीकाकरण क्या है? उन्हीं माइक्रोब्स को डोरमेंट कंडीशन में, मरे हुए से में शरीर में दे देती है, टीकाकरण है। तो शरीर उसके अनुसार एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेती है और जब अगली बार बीमारी आती है तो लड़ जाती है। पूरा टीकाकरण इसी सूत्र पर है। हम और आप समझते हैं श्रीमद् भागवत बस एक रिलीजियस टेक्स्ट है। मैं बताऊं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको कहिए कि पूर्व के जो कथाएं हैं पंचम स्कंद तक, इनमें बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो कॉमर्स के फील्ड को मजबूत करेंगे। बायोलॉजी फिजिक्स के भी सूत्रों को इसमें हम देख सकते हैं। यहाँ हम चर्चा करें, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता। जैसे जल के इन्फेक्शन से आप बीमार होते हैं तो क्या होता है? आपको भोजन क्या कराया जाता है? डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन उसके साथ एक पथ्य बताता है, गर्म गुनगुना जल का पान। खिचड़ी में क्या रहता है? चावल कम जल ज्यादा। जल से बीमारी का जो निर्माण हुआ तो जल के को ही प्रोसेस करके लेना चाहिए, आप फिट हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं
तदेव या मयम द्रव्यम न पुनः चिकित्सकम। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में भी जो सांसारिक पदार्थ हैं यही जीव को कष्ट देने के कारक हैं, तो इलाज भी कहीं और नहीं है। You are not going to get any solution anywhere else. You need to think and think in the same question. गणित के प्रश्न में एक ही चीज गायब रहती है, फॉर्मूला क्रिएट करके जब देखते हैं तो वह एक ही तो मिसिंग है, तुरंत मिल जाए, कहीं और नहीं जाना है। अपने प्रश्नों को, उलझनों को दूर करने के लिए आपको जीवन की कोई शंका हो, श्रीमद् भागवत में गोता लगावे, गीता जी में गोता लगावे, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण में गोता लगावे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा। सांसारिक वस्तुओं के साथ क्या व्यापार करें, क्या व्यवहार करें कि यही वस्तुएं बंधन का कारण न होके मोक्ष का कारण बन जाए। वही वस्तुएं जो रोग उत्पन्न करती है, जो भवसागर की पीड़ा की उत्पत्ति करती है, उन्हीं वस्तुओं को चिकित्सक अर्थात क्या है, आचार्य के गुरुपदिष्ट मार्गेण, ध्यान देंगे महाभारत कहती है गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने से सिद्धि मिलती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, लेकिन ये वेद के रहस्य के जानकार इसको कई प्रकार से बोल बैठे। तो हम क्या करें? हमें उन्हीं मार्ग को अवलंबन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, जीवन में उसी को स्वीकार या प्रैक्टिस में लाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी संतुष्टि को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अर्थात नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, इस संसार की वस्तुओं को कैसे, इस भोग को जो रोग देता है, इसी भोग को योग में परिवर्तित करने का तरीका आचार्य बताते हैं। उस विधि पर हम सभी चलें। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। नारद पांचात्र पूजन विधान में चतुर्व्यूहात्मक पूजन है, जिसमें 4 देवता प्रधान माने जाते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, वासुदेव भगवान, प्रद्युम्न अनिरुद्धाय, अनिरुद्ध नमः संकर्षणाय, और संकर्षण भगवान। इन चारों की पूजन को ही चतुर्व्यूहात्मक पूजन कहते। फिर और भी एक सुंदर सा विधान आया है, 4 स्तर का पूजन ही विशेष भगवत आराधन कहलाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यज्ञ की रूपरेखा जब आती है, यज्ञ और पूजन में अंतर क्या है? कुछ तो होता है भैया, इसको यज्ञ कहें कि नहीं कहें, इसको पूजन कहें, कहीं क्या कहें, तो ध्यान देंगे। पूजन और यज्ञ का एक छोटी सी अंतर है। ऐसे यज्ञ शब्द अभी मार्केट में अच्छा चलता है, कुछ भी कर दो यज्ञ लगा दो, लेकिन यज्ञ का एक प्रतीकात्मक एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, वो सूत्र क्या है? कुंभ में पूजन, कलश, कुंभ में पूजन, पिंड में पूजन, मूर्ति, पिंड में पूजन, स्थंडिल, वो जो अक्षत जिसे कुंज आदि बनाते हैं, उसमें पूजन, और चौथा कुंड में पूजन, स्वाहा स्वाहा। इन चारों का प्रयोग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये भगवान का यज्ञ हो रहा है। भगवान के विशेष रूप से उत्सव में हम सभी उत्सव मना रहे हैं। इन चारों के पूजन नहीं होने पर यदि कहीं मिसिंग है, तो समझिए कि वह भगवान का उत्सव नहीं है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने कहना शुरू किया कि देखो, एक बार की बात है, पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, और मेरे यहाँ कुछ संत लोग आए थे, तो उनकी सेवा में टहल किया करता।
मैंने उनसे पूछा बड़ा आनंद है भजन में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करने लगा, संयोग से एक दिन माँ को सर्पदंश हो गया और माँ खत्म हो गया। मैं वन में चला गया समाधि लेने, ध्यान करने, और जब ध्यान करना मैंने प्रारंभ किया तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन हुए तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। कुछ देर में भगवान अंदर ध्यान हो गया। मैं व्याकुल सा हो गया, अरे कहाँ चले गए भगवान, कहाँ चले गए। तो आकाशवाणी हुई कि अभी नहीं, अगले कल्प में तुम जब फिर से आओगे तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, अभी तपस्या करो, निरंतर बनेगा। भजन करते करते और इस बार मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके यहाँ अवतरित हूँ, और भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं नित्य निरंतर श्रीमन नारायण 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 दुश्मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण भव नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। नारद जी ने ये सारी बात उनको समझाई। वेद व्यास जी ने निर्गते नारदे सूद भगवान बादरायण शुद्धवांसरभि प्रेतम तद किम करोतु। ऐसे बादरायण भगवान ने जो बद्री वन में रहा करते थे वेद व्यास जी, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। जो नारद जी ने उपदेश किया उसकी व्याख्यान को करना प्रारंभ किया। अब यहाँ शुकदेव जी ने परीक्षित जी को यह कथा के संदर्भ में सुनाया, उसकी भूमिका कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस रणभूमि में दुर्योधन कराह अश्वत्थामा जाते हैं, मित्र तुम व्यथित न हो, तुम्हारे दुखों को मैं दूर करूंगा। दुर्योधन कह रहा सब कुछ तो मतलब समाप्त हो गया, अब तू मेरा क्या दुख दूर करेगा। सुनो, जिस छल से कृष्ण ने तुम पर विजय प्राप्त किया है, मैं उसी छल से उन सभी का वध कर दूंगा और उन सब पर विजय प्राप्त करूंगा। अभी वे सभी सो रहे होंगे, उसी समय में उनका विजय प्राप्त करूंगा। मैं कैसे भी विजय प्राप्त करूंगा, मुझे आज्ञा है। और वहीं पर कुछ नहीं मिला, जैसे तैसे तिलक करके सेनापति बना। अश्वत्थामा चले कृतवर्मा कृपाचार्य मुनि को लेकर। अब जब वहां चले तो क्या देखा, रात्रि में विश्राम जगह किया। एक वृक्ष पर कौवा कई घोंसला बनाए हुए जिसमें अंडे भी होंगे। और उसी समय एक उल्लू उस वृक्ष पर आक्रमण करता है और एक एक अंडे को तोड़ देता है। कौवे में एक विशेषता होती है, यदि आप किसी एक कौवे पर आक्रमण कर दो तो कांव 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 करके पूरी टीम आ जाती है,
इतनी एकजुटता होती है साथ। कभी किसी बस वो गौरैया पर ही तो करना है लीला कर लो, तोते पर कर लो, लेकिन कौवे पर कभी ऐसा मत करो। कौवे पर आक्रमण कर दिया, पूरे घर को हजारों कौवा घेर लेगा। ऐसा एक कौवे को बांध करके देखिए, चोट पहुंचा कर देखिए। साहब दिन में तो उस पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था, रात्रि में कौवे अंधे होते हैं, उल्लू देख सकता है, तामसिक वृत्ति का प्रयोग करके अंडों को फोड़ने लगा। कृपाचार्य जागते हुए पांडवों पर विजय प्राप्त करना दुर्लभ था, मगर सोया हुआ वीर उसी पर विजय प्राप्त करना सरल होगा। सभी ने मना किया। कृपाचार्य ने यहां तक कहा कि देखो अश्वत्थामा, ये जीव का पुरुषार्थ रूपी जो पंछी है, कर्म रूपी पंछी, इसके दो पंख होते हैं, एक पुरुषार्थ और दूसरा प्रारब्ध। ये जो हमारा कर्म रूपी पंछी है, उसके दो पंख हैं, एक पुरुषार्थ और एक प्रारब्ध। प्रारब्ध भी हो और पुरुषार्थ भी हो तभी विजय श्री की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध ना हो और पुरुषार्थ ना हो, प्रारब्ध बहुत हो और पुरुषार्थ ना हो, पुरुषार्थ हो प्रारब्ध ना हो, तो वह पंछी ठीक नहीं होता। कहीं न कहीं दुर्योधन के पुरुषार्थ में प्रारब्ध का डंगा है, इसलिए यह कुकर्म मत करो। बोला गुरुजी सेनापति अभी मैं हूं ना, मेरी नीति चलेगी, साथ चलो, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। अब सेनापति भाई उसी की बात माननी चाहिए, चलो भाई जो टीम लीडर है, विशेष मारो है, चल पड़े उसे। जब सब चल पड़े, रात्रि में उधर भगवान गोविंद ने पांचों भाइयों को ले लिया और उनके पांचों बच्चे देवर शयन कर रहे थे। अश्वत्थामा ने जाकर के उन सभी को काट करके उनके सर लिया, सर को कपड़े में बांध करके टपकते हुए खून के साथ दुर्योधन के पास, हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, हे मेरे राजा, देख तेरे 500 शत्रुओं का मैं सिर लिया, तेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अच्छा अश्वत्थामा तू दौड़ा वीर निकला, ला मुझे सिर दे, मेरा बैर भीम से था, मैं भीम से भयभीत था, ला। भीम को सिर जो सबसे मजबूत लगा अश्वत्थामा, वो सिर दिया, भीम के पुत्र का सिर जैसे दिया, जब दुर्योधन उस पर अपने बल का प्रयोग करता है तो कहता है, अरे अश्वत्थामा ये तो कपोल हमारे संतान हैं, ये पांचों हमारे भतीजे थे, हमारे मरने के बाद हमारे वंश में तो कोई हमें जल देने लायक देना बचा, यह जल देते और तुमने तो वह कृत्य किया जो एक शत्रु भी नहीं करता, तुमने मित्र होकर के वह कृत्य किया। हाय रे मैं कितना अभागा निकला। अब इधर द्रौपदी रो रही है, चित्कार के पुकार के वो कहती है, अर्जुन दौड़ते दौड़ते आए, स्थिति देखा, कहा देवी मैं तब तक आपके आंसुओं को नहीं पहुंचूंगा जब तक कि मैं इसका बदला लूं। चलिए भगवान द्वारिका नाम चले। अश्वत्थामा को पकड़ने की चेष्टा हो रही है, तो अश्वत्थामा ने अंत में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र से कैसे बचा जाए, अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया भगवान के इशारे पर। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने वाले हैं, दोनों अमोघ शक्तियां यदि टकरा जाएंगी तो सारी सृष्टि में अकारण प्रलय की उपस्थिति।
अश्वत्थामा प्रयोग जानता है, उसका विस्तार नहीं जानता। हे अर्जुन, तुम इसका विस्तार जानते हो। दोनों ब्रह्म शक्तियों को नियंत्रण करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीटते हुए द्रौपदी के पास पटक दिया। द्रौपदी ने माता कृपी को रोते हुए जो देखा तो हृदय से द्रवित होकर रोती है, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताय उदाहरणा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ब्रह्म बंधु का हत्या नहीं करना चाहिए और आदताई का वध जरूर कर देना चाहिए। अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुमने संकल्प किया, दंडित करोगे। और द्रौपदी ने कहा, छोड़ दीजिए, अब क्या करोगे सो तुम देख लो। गोविंद का इशारा समझ गए अर्जुन ने क्या किया, उसका मणि ले लिया और मणि लेकर के शिखा आदि का त्याग करा दिया और इस प्रकार से उसे निर्गत कर दिया। इस ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके लिए मृत्यु के समान पीड़ा देता है। प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान। लेकिन वो कहते हैं, क्षमा सोबते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जो जितना बड़ा वीर होगा उतना बड़ा क्षमाशील होगा। इन्होंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में अभी भी बैर है। अश्वत्थामा ने तो पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर हमारे गोविंद जाने को तैयार हैं, इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र चल पड़ा और ब्रह्मास्त्र इस बार पांच अंश में पांचों भाई, पांचों पांडव की ओर, और एक अंश चला गया उत्तरा की ओर। उत्तरा के कक्ष में जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रवेश करता है, उत्तरा उस कक्ष से निकल के दौड़ पड़ती हैं और दौड़ते दौड़ते जैसे ही गरुड़ध्वज का वो रथ दिखाई पड़ता है, वहीं पर जाकर के नतमस्तक होकर के पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे महायोगी, हमें रक्षा करे, पाहि पाहि, इस शरीर की भी रक्षा करे और पाहि जो भीतर जो गर्भ है उसकी, बाहर से यह जो तपिश है ब्रह्मास्त्र के उसको भी शीतल करे और मन के भीतर जो गर्भस्थ शिशु की पीड़ा की, उसके नाश होने की जो पीड़ा की वेदना है, उस तपिश को भी नाश करे। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मुझे तालियों के साथ श्रीमद् भागवत में पहली पुकार है और ये पुकार एक माँ की है। ये
यही तो अद्भुत रहस्य है। एक माँ के अपने संतान की रक्षा के लिए भी यह पुकार है। इसलिए अपने वंश की रक्षा के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत का अनुभव मुझे चरणों से क्षण है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन रे पुकार माना बस ये पुकार आजा, सुन रे पुकार माना बस ये पुकार आजा, सुन रे मन के तुम ही आजा मुरली वाले
हो गया के सागर जन्मों की मैं हो प्यासी, तुम हो गया के सागर जन्मों की मैं हो प्यासी, तेरी तो जगह मुझे भी चरणों में बस जगासी, तेरी तो मुझे भी चरणों में बस जगासी, तेरी तो मुझे भी चरणों में बस जगासी। सुख हो तुम हो तुम ही, सुख हो तुम हो तुम ही, मेरे श्याम दीवाने मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम दीवाने मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम दीवाने, मेरे सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ऐ नाम दीवाने मुझे चरणों से लगा ले, मेरे भगवत्सल भगवान की जय जय श्री भगवान ने खिली हुई उत्तरा की पुकार को जैसे सुना, सूक्ष्म रूप में भगवान उनके गर्भ के भीतर प्रविष्ट होते हैं और ब्रह्मास्त्र के तेज का मानभंग किया। यह ब्रह्मास्त्र बहुत दिन से भगवान के पीछे पड़ा था। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कब से पीछे पड़ा था? त्रेता में भी आया। त्रेता में कब आया? हनुमान जी के पीछे आया। हनुमान जी अशोक वाटिका वृक्ष के ऊपर बैठे हुए, ब्रह्मा जी चले गए। हनुमान, कल की लीला या पता है? तुझी ने बताई है। कल मेघनाद आएगा, ब्रह्मास्त्र चलाएगा, प्रेस्टीज इशू है, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना। मतलब अरे तो भूल गया, तुझ पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं चलेगा। मैंने भी बता दिया है कि ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ी इज्जत रख लेना। क्या जाता है? जी जी, अद्भुत लीला ये चली कि जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया साहब, ब्रह्मस्तुते सांभान कपि मन दीन विचार, जाओ न ब्रह्म सरमान महिमा चाहिए पर स्वीकार कर। आइए बांध लीजिए, आगे का खेल बाद में देख लेंगे। अब ब्रह्मास्त्र जो है पतला सा धागा चारों लिपट गया। अब हनुमान जी उसके सम्मान में बंधे हुए। इन राक्षसों को क्या समझ में आया कि इस बंदर के पूंछ से इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हुआ। अक्षकुमार आदि को वध कर दिया, तो ये पतला तागा इसको क्या रोकेगा? इसके ऊपर मोटा मोटा पेड़ का जो है वो जो गिरा रहता है जैसे बरगद के पेड़ में, वैसा लिया और उन सबों को बांट करके उससे बांधने लगा। जब तक मेघनाद समझ पाते तब तक नहीं, तो राक्षसों ने उन्हें उससे बांध ही दिया। कहते हैं चालाक शत्रु से मूर्ख मित्र खतरनाक होता है। भक्तवत्सल भगवान की चालाक शत्रु पाल लीजिए, मूर्ख मित्र मत पालिए। उसको प्रणाम करके रहिए भैया, तो पता नहीं तो क्या। तो ये राक्षसों की मूर्ख फौज जो थी, जिसे बस कहा था मारो काटो मारो काटो, इन्होंने बांध दिया। इन्हें ब्रह्मास्त्र की महिमा ही नहीं मालूम। ब्रह्मास्त्र के साथ शर्त है कि ब्रह्मास्त्र जिसे बांधा होगा, यदि उसके ऊपर कोई और गांठ लगा दी जाए तो ब्रह्मास्त्र उस जगह का त्याग करके चली जाए।
भगवान की शरणागति का सूत्र भी यही है। जैसे ब्रह्मास्त्र अमोघ है शत्रुओं को बांधने में, वैसे भगवान की शरणागति प्रपन्नावस्था वह सूत्र है सबका मुंह ताग बटोरी, जो भगवान भी कहते मुझे बांध दो। वह जो शरणागति, वह जो प्रपन्नता का तागा है, उसके साथ ही वही सूत्र है। यदि कोई और बंधन लाया तो शरणागति का सूत्र वहां से अपना नियम ले जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये शरणागति की महिमा प्रैक्टिकल जीवन में देखने को नहीं मिलती। सारी लीला कीजिए जीवन की, मगर हृदय में शरणागति की अनन्यता, किंचन्यता, इन दोनों भाव को जीवित। संसार है, लाल पीले हरे नीले रंग, ऊंच नीच बहुत है, लेकिन हृदय में अनन्यता, किंचन्यता का भाव रखें। यदि भगवान के दरबार में स्वर्ण का भी समर्पण हो रहा हो तो मन में यहां आवे तो भगवान का है, और इसीलिए साथ मुझे प्राप्त हुआ। यदि कहीं और जा भी रहे हैं तो उसे भगवत इच्छा मान करके ही वहां न जाना। अनन्यता और किंचनता, शरणागति के सूत्र को अपनाएंगे तो शरणागति अपना फल देती है। यदि कोई और उपक्रम करते हैं तो शरणागति रूपी सूत्र भगवान के चरणों में जो बंधी हुई है अपना स्थान त्याग कर देती है। ब्रह्मास्त्र ने अपना त्याग कर दिया है, अब बचा है लता पता से बंधे हुए हनुमंत लाल जी महाराज। मेघनाथ ने आकर के देखा तो मेघनाथ समझ गया कि मामला गड़बड़ है। इन मूर्खों को तो नहीं पता है इन्होंने क्या किया, लेकिन यह बड़ा वीर बजरंगी जो है, यह बंदर जो है, जो इतना पराक्रमी है, वह यह नहीं जानता हो, या उसने अभी तक ऐसे क्यों नहीं किया, थोड़ा सा अपनी केहनी को ऐसे क्यों नहीं किया, मतलब मामला गड़बड़ है, ये कुछ न कुछ लीला करेगा। तो बड़ा सहम सहम करके हनुमान जी को लेगा। तो ब्रह्मास्त्र उस समय से पीछा पड़ा। पहले भी सब था, मैंने एक बार चलाया, हर जगह ब्रह्मास्त्र का मान रखा गया। यह ऐसी अवस्था थी जहां भगवान को, गोविंद को लगा कि अब ब्रह्मास्त्र का मान रखा तो परीक्षित मारा जाए, और यदि परीक्षित मारा गया, जिन बालक राखई महतारी, मेरा जो सूत्र है कि मैं बच्चे को जैसे रखते हैं उस मां के तरीके से रखता हूं, वही पुकार, मां की पुकार आज सामने आई है अपने बच्चे के लिए। मैं इसी नाते अपने भक्तों को देखता हूं और इसी नाता को आज दांव पर रख दिया है उत्तरा ने। कामम धा तो माम नाथ, मां में गर्भ है, मेरा गर्भ है। आ गया, अब बाद में देख लेंगे आगे पीछे का विधि विधान। पहले तो ब्रह्मास्त्र के तेज का नाश करो, और यहाँ पर भगवान वहां पहुंचते हैं, कोई और नहीं, भगवान स्वयं ब्रह्मास्त्र के तेज को कम करते हैं, परीक्षित की रक्षा करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान ने अपने दारू को कहा, भैया रथ आदि निकालो, चलने की तैयारी होने लगी। तो सब लोगों से वो रामकृष्ण करते हैं ना, भैया कैसे, हाँ भैया ठीक है, अच्छा भैया ठीक से मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, ऐसे ऐसे कैसे हो, फिर मिलेंगे, अरे तुम जा रहे हो फिर आओगे नहीं, अरे आएंगे ना, घर भी देखना जरूरी, आदि ऐसी बातें हो रही हैं। बुआ घूमती किनारे में बैठी चुपचाप खड़ी हैं, बुआ कुछ बोलती नहीं है, कुछ आप ही बोलो ना। बुआ ने मन ही मन प्रणाम किया गोविंद को। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। अद्भुत स्तुति है वह बुद्धि का। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन जिसको कुछ नहीं, उसके वित्त, उसके धन आप सुनिए, मैंने निर्बल केवल राम। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन मतलब किन मतलब किमपि, कुछ भी जिसके पास नहीं है, अकिंचन।
अकिंचनता और अनन्यता, ये तो शरणागति के शरीर के दो पैर हैं जिस पर ये चलती है। उसी शब्द का प्रयोग किया, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवत्ताय। निवृत्ति, वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, तीन शब्द। वृत्ति, whatsoever we are performing in our life in the beginning stage, that is called वृत्ति। हम कुछ करते हैं, सीखते हैं कुछ प्राप्ति के लिए। क्या करते हो? तो डॉक्टरी करते हैं। क्या करते हो? व्यापार करते हैं। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। क्या करते हो? फुटबॉल टेनिस खेलते हैं। क्या? दैट इज वृत्ति। उस वृत्ति, जब हम अपने जीवन को संवारने के लिए कुछ करना शुरू करते हैं तो वृत्ति का निर्माण करते हैं। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, वेयर यू आर ऑक्यूपाइड। प्रवृत्ति, आपके होने से उस काम की चर्चा हो जाए, बाद में वो ऐसी हो जाती है कि आप हो तो आप संगीतज्ञ हो, आपने बहुत सीखा, घर में खूब सीखा। वो गुरुजी ने कहा सवेरे 3 बजे जग जाना, करना। बगल का पड़ोसी दरवाजा आ जाता है, हाँ भैया क्यों बुला रहे थे? अरे राम राम, मुझे आपको नहीं बुला रहे थे। तो बुला रहा का मतलब यार, अरे आपने तो डिस्टर्ब किया, गुरुजी ने कहा था करने के लिए। भले कोई आए ना आए, धीरे धीरे सुर आ जाता। तो वो वृत्ति की अवस्था थी। लेकिन संगीतज्ञ जब उस प्रवृत्ति में पहुंचता है तो बैठा हुआ भले उसके हाथ में हारमोनियम ना हो, तबला ना हो, कुछ ना हो, लेकिन जब संगीत चलेगी तो उसकी अंगुली या उसका सिर उस ताल, उस सुर को पकड़ रहा होगा और उस प्रवृत्ति में उसकी पहचान हो चुकी है। और निवृत्ति, निवृत्ति होता है जब उसमें और उसके कर्म में संपूर्ण भेद ही समाप्त हो जाए। वह जो करे, पंडित श्री कृष्ण जी महाराज बड़े, उनको तबला का भगवान माना जाता था। जब वो तबला बजाते थे, तबले से संस्कृत के श्लोक वादन उन्होंने किया है। जो बोलते थे वो तबला बोलते, अब तबला भी मंत्र बोले। तो ये निवृत्ति है, जहां विधि निषेध से ऊपर जीव उठ जाता है। वो जो कर रहा है वही अद्भुत अनुभव है। तो निवृत्त गुणवृत्त, ये निवृत्त के गुण ही आपकी वृत्ति है। आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, यही आपकी पहचान है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार जब राम कथा आदि होती है तो उसमें मैं प्रश्न पूछता हूँ कि भैया धनुष किसने तोड़ा? तो तुरंत, चूंकि मैं मिथिला से हूँ, जन्मभूमि मिथिला है, तो अमूमन है कि अपनी बहन का ही पक्ष रखूंगा। कोई भी अपने बहनों का पक्ष नहीं रखता, बहनों भले काबिल जितना हो जाए, पक्ष तो बहन का ही रखा जाएगा। अब कोई अभागा ही होगा जो बहनों की चापलूसी करेगा। अरे बहनों के माथे में क्या दिमाग देना? बहनों के जेब से बिना बहनों की इच्छा से निकलवाना होगा, सब काम हो जाएगा। बहन के पीछे पड़ेगा। बहनों नाराज भी हो तो भी कह नहीं सकता है कि साला घर में नहीं आया, कह ही नहीं सकता, उसकी पावर ही नहीं। तो बहनों के चक्कर में कौन पड़ेगा? हमारी तो किशोरी जी बहन। हम प्रश्न पूछा करते हैं, भैया धनुष किसने तोड़ा? तो सभी चट बोलते हैं, गुरु जी आज तक की सभी कथा में तो बड़ा सिंपल सी बात है। वो कहते हैं ना, कथा पूरी समाप्त होगी, सिया किसकी पत्नी वाला प्रश्न है। ये धनुष किसने तोड़ा? तो शंकर जी, ये राम जी ने तोड़ा। राम जी ने तोड़ा। नमाम कर्माणि लिप्यन्ते, भगवान खुद कहते हैं कि मुझसे कर्म संलिप्त ही नहीं होता। तो मैं आप कहने वाला कौन कि राम ने धनुष तोड़ा? श्री रामचरितमानस में भी ऐसे गूढ़ चौपाई में सभी जगह बाबा तुलसी ने कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। घर में जाकर के रामचरितमानस को स्वाध्याय करेंगे कि राम ने धनुष तोड़ा, कहीं नहीं। उस शब्दों को हमें समझाया जाता है कि राम जी ने धनुष तोड़ा। छुअत ही टूट रघुपति ही न दोष। क्या मतलब? छूते छूटा है, रघुपति का दोष नहीं। छुअत टूट पिनाक पुराना,
क्या कह दिया, धनुष पुराना था, छूते टूटा है, राम जी ने नहीं तोड़ा। दोनों भैया झूठ बोलने वाले हैं क्या? राम लक्ष्मण झूठे तो है नहीं, तो फिर क्यों नहीं बोलते कि कोई है, कोई एक दास तुम्हारा नाथ संबोधन भंज नहीं आ रहा। राम जी को भी पता नहीं धनुष कैसे छूटा, वो तो बेचारे गए सटक गए, अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो कंचन चढ़ा दे, छूट कैसे? कम शब्दों में रहस्य बोलेंगे, समय को देखिए। लय चढ़ावत खेचत काढ़े क्यों न लखा, जब किसी ने देखा नहीं तो कहा किसने? बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब किसी ने क्यों न लखा, देख सब ठाड़े, सभी स्तंभित थे, तो भैया आप थे क्या वहां? नहीं समझे? ये पुरुष प्रधान जो कथावाचक है, राम जी प्रधान कथावाचक, उन्होंने रटा दिया कि धनुष जो है सो राम जी ने। राम बरी सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए जनक के दरबार में राम बाइज्जत बरी कर दिए कि उनको कलंक नहीं लगा। राम बरी सिय भंज्यो चापा, यहीं पर लिखा है बाबा तुलसी ने धनुष तोड़ने के साथ नाम। लेकिन ये जो रामोपासक हैं ये क्या करते हैं, ये गाते हैं ऐसे, मही पताल नाक जस व्यापा, राम बरे सिया भंज्यो चापा, राम बरे सिया भंज्यो। अर्थ लगाते हैं, वही पताल नाम जस व्यापा, धरती में स्वर्ग में पाताल में सभी जगह ही रजस व्याप्त हो गया। क्या शब्दों को ध्यान देंगे। राम जी ने सीता जी का वर्ण किया धनुष तोड़ करके, स्वयंवर राम जी का था कि स्वयंवर जानकी जी का है? जानकी जी का था। तो राम जी का सामर्थ्य कैसे हो गया जानकी जी को वर्ण करके? बोलो भक्तवत्सल भगवान, गजब की बात है भाई। ये शब्द निकल रहा है, एकदम मर्यादा का खंडन कर रहा है। राम विद्रवान धर्म, राम कैसे कर रहे हैं? राम बरी सिया, तुरंत लगा दे, हो बर मतलब भरन है। बाबा तुलसी के साहित्य में कई भाषाओं का प्रयोग, मैथिली, अवधी, मगही, बंगाली। राम सीता का वर्ण कर सकते थे क्या? तो कैसे कथा में यहीं पर अटपटासी बात आ गई? नहीं, राम बरी, राम निष्कलंक रह गए। और यह रहस्य योगी नहीं है, हास्य नहीं है। श्री अध्यात्म रामायण में भगवती जानकी ने प्रथम अध्याय में, जिसे राम हृदय सर्ग कहते हैं, प्रभु श्री राम की आज्ञा से हनुमंत लाल जी को कहा है, रामो न चलती न शोचती न कांक्षति न तिष्ठति, रामो निर्विकार ब्रह्मा, राम निर्विकार है, राम कुछ नहीं करते। यदि कुछ करना होता, भगवान पिता रात्रे शरदो फूल मल्लिका, मनश्चक्र योग माया उपाश्रिता। योग माया को खाने की आवश्यकता क्यों? भगवान श्री जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत में जहां भी कहीं भगवान के किसी कृत्य की चर्चा है, उपदेश की चर्चा, भगवान बोल तो सकते नहीं, उनके बिना करेंगे क्या? श्री भगवान ध्यान देना, बोलने में की क्रिया में श्री शब्द का प्रयोग है। श्री श्रयति ईशा, जो श्री ईश्वर को ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति रखते हैं, उन श्री जी के बिना तो भगवान बोल नहीं सकते। श्रीमद् भागवत कहती है हर जगह श्री कृष्ण वाच, श्री भगवान वाच। जब श्री जी के बिना भगवान बोल नहीं सकते तो भगवान और करेंगे। इसलिए भगवान के चक्कर में जो पढ़ने वाले हैं, पढ़े रहिए भैया, कुछ होने जाने वाला है नहीं। भगवान तुरंत कहेंगे, को नहीं सुगत कुछ कर दादा, निष्कृत कर्म भूम सब दादा, जैसा किया है वैसा पाओ। और हमारे किशोरी जी कहेंगे, कोई बात नहीं, जो मेरे यहाँ है बस वो मेरा है, मैं जो रसोई बनाऊंगी वो सबको खिलाऊंगी जो घर में आ गया। इसीलिए भगवान जब अमृत बांटने चले, भगवान को भी जब अमृत बांटने का अवसर आया तो क्या बन गया? स्त्री देने की शक्ति स्त्री की है। और इस पुकार पर भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के भी तेज का मानभंजन करके आगे की लीला करते हैं कि बुआ कुंती कहती है, निवृत्त गुणवृत्त, ये सब
हुआ भी जो उन कर्मों से संलिप्त नहीं हो, वो चाह के स्वीकार करते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं करता। आत्मा रामाय शांताय, मेरे गोविंद की प्रसन्नता के लिए संसार में किसी अन्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा रामाय, ये औपनिषदीय शब्द है, ये पूर्ण शब्द है। आत्मा राम, उनको आराम, उनको विश्राम, उनको सुख, उनको शांति प्राप्त करना। स्वांतः सुख आया, अपने हृदय में उनको सुख की प्राप्ति हो। इसलिए जब भी सृष्टि में कुछ भी चलायमान होता है, कुछ भी गतिशील होता है, कुछ भी क्रियाशील होता है, तो ध्यान रखना होगा लोक शिक्षया, उसी परमात्मा के अंश से ये जड़ चेतन सबका निर्माण हुआ और उसने यह खेल बनाया है, यह खिलौना बनाया है इस संसार का अपने आनंद के लिए। कैवल्य पते नमः, तो कैवल्य मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। बुआ कहती है, भतीजे मैं सुनती हूँ तू सबको उसकी मन की बात सुन के देता है, तो मुझे भी दे दे। बुआ बोला क्या चाहिए? अपनी झोली फैला दी। बेटा इस झोली में दुखों का अंबार है। अभी तक तो दुनिया में सब कुछ मांगने वाले लोग मेरे कन्हैया को, लेकिन दुख मांगना हुआ क्या करती? अरे कन्हैया तू बड़ा चलिया, तू ऐसे दिखाई नहीं देता राज रंग रास रंग में। जब जीवन में विपदा आती है तभी तो दिखाई देता है। ध्यान देंगे, जीवन में यदि विपत्ति नहीं आएगी तो आप भगवान की कृपा की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। जब सारे बल निर्बलता के प्रतीक बन जाए, सारी संपदा विपदा का रूप धारण कर ले, जब कोई मार्ग न बचे, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति प्रबल उत्कंठा पर भी जब कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। हम सभी ने अभी 2 वर्ष का ये कोरोना काल देखा और इसमें सभी लोग क्या कर रहे थे? घर में बैठ गए। बड़े बड़े पुरुषार्थी जो हमेशा उद्यमशील रहते थे, हमेशा 24 घंटे कुछ न कुछ करने वाले, वे सब भी घर में बैठे हुए बस गोविंद का सुमिरण कर रहे थे, गोविंद का भजन कर रहे थे कि कब गोविंद कृपा करेंगे। यह जो है काल कटे काल कटे काल कटे काल कटे, भजन के सिवा अब और कुछ करने को रहा ही नहीं। जाने वाला जा रहा है, अब भय है कहीं और ना कोई चला जाए, और हमारे पास ऐसी अवस्था है कि अपने प्रेमियों को भी हम स्पर्श करने से भी भयभीत हैं। उस दौर को हम सभी ने अपने चक्षु से देखा और गोविंद से अब भी यही प्रार्थना करते हैं कई बार, जिनके अपने खोए उस दौर में वे यही प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु सब कष्ट देना, ऐसी विपदा दोबारा मत देना कि किसी से फोन करके हाल समाचार लेने में भी डर लगता है कि पता नहीं उसके घर में क्या स्थिति है। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे
बुआ की बात को सुन करके भगवान वहीं रुक गए। एक दिन की बात है कि अचानक महाराज युधिष्ठिर उदास से हो गए, परेशान से हो गए। अरे ये जो सिंहासन है यह लाशों के ऊपर खड़ा है। हम जब किसी ऑफिस में होते हैं तो बॉस इज ऑलवेज राइट मान लेते हैं, ही इज ऑलवेज परफेक्ट। लेकिन घर में बड़ा भाई छोटा समझ के कुछ डांट दिया या छोटे ने बड़ा समझ के कुछ जिद कर लिया तो हम आपस में दूसरे भाई को कहते हैं कि इतना हमसे बर्दाश्त होने वाला नहीं। जो पैसा देता है, यदि 5 घंटे की ड्यूटी है और 3 घंटे प्लस करना है तो कर लेंगे। जो कॉमर्स के फील्ड में हैं उनसे 25 मार्च से 10 अप्रैल तक बात करो तो शायद चाय भी पीता है कि नहीं पीता कोई भरोसा नहीं है। अरे बहुत प्रेशर है, ऑडिट करवाना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यदि बाप ने कह दिया बेटा अभी एक दिन और रुक जाओ, टिकट विकेट देख लो, अरे नहीं टाइम नहीं है, जरूरी है। उन 15 दिनों में घर परिवार कुछ नहीं याद रहता, सीधे ऑडिट, सीधे ये। लेकिन किसी ने भी प्रेमी ने प्यार से कह दिया कुछ देर और रुक जाओ साहब, ये सुख के पल फिर कब मिलेंगे। नैकत्व प्रिय संभाष सुरदाम चित्र कर्मणाम। इस विचित्र रचयिता का यह विचित्र संसार ऐसा है कि प्रेमी लोग 2 पल एक साथ बैठ के बात भी नहीं कर पाते। जो अपने होते हैं ना, जिनसे आप ज्यादा प्रेम करो, ये भवसागर की लहर बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में रूपक बताते हैं कि एक लहर आती है, 2 बालू के कण को एक साथ इकट्ठा करती है और दूसरी लहर आती है, उस विशाल समुद्र में उन 2 बालू के कण को न जाने कहाँ ले जाए। वो बालू के कण पता नहीं कब मिलेंगे न मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं। कभी कभी दुर्लभ संयोग होता है कि एक सीप मुंह खोले हो और उसमें 2, 4, 5 बालू के कण गिर जाएं और उसी समय स्वाति नक्षत्र का वो अमृत बूंद गिर जाए और वो कुछ बालू के कण मिल गए और अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। वो मिले प्रभु की कृपा के रस, उस स्वाति नक्षत्र का रस ऐसा हुआ। स्वाति नक्षत्र क्या है? भगवती लक्ष्मी की उपासना का नक्षत्र। श्री जी की कृपा का रस ऐसा मिला कि सारे बालू आपस में चिपक गए, सीप के गर्भ में रहने लगे। वही सीप किसी मछुआरे को मिला, सीप को खोला गया तो उसमें कुछ नहीं है साहब, ये वही बालू है, मिट्टी है जो दिन भर झाड़ते रहते हैं और उसी बालू मिट्टी का बना हुआ मोती आपका श्रृंगार। श्री जी की कृपा से ही वो सीप थोड़ा कठोर है, यम नियम है, अनुशासन है, धर्म और शास्त्र की बातें हैं। उसके बीच में श्री जी के रस से युक्त जब कुछ ये बालू के कण जब भगवान के भक्त एक साथ बैठते हैं
तो एक सुंदर मोती, एक सुंदर लीला का समायोजन होता है, जो यही मोतियां इस समाज के लिए सुंदर आभूषण बन के आती है। कहीं वो पद्मावती वेंकटेश देवस्थान बन के आती है, कहीं कथा का प्रांगण बन के आती है। ये कुछ नहीं है कि उन्हीं बालों जो समाज के कचड़े थे, हर आदमी किसी न किसी के लिए पीड़ा बना हुआ है, हर आदमी से कोई ना कोई चिढ़ा हुआ। आप कितने बड़े भी अच्छे, तो ये जितने बालों के कण थे जो कहीं और चिपकते तो धूल होते, वे ही सीप में धर्म और अनुशासन की कठोरता में श्री जी की कृपा के साथ एक होते हैं, एक मोती का रूप लेते, और वह श्री जी के गले के हार का आभूषण बनता है, मणि का बनता है। इसे साक्षात लक्ष्मी जी स्वयं धारण करती हैं, राधिका रानी स्वयं धारण करती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं, लाशों के शव के ऊपर बैठा, अपनों का वध हुआ है। क्या मैं ये चाहता था? क्या इन सुख के लिए अपने भाइयों का वध होना आवश्यक था? हमने कितना प्रयास किया कि सारे भाई एक साथ रहे, लेकिन मेरी नीति पर शंका था। क्या मुझमें लोभ था, या मैं धर्म के रास्ते सबको ले चलना चाहता था? मेरा दोष क्या है केशव? ये सिंहासन मुझे शव के ऊपर नजर आता, वो भी अपनों के। गोविंद, मन बड़ा उदास है। यथा पंकेन पंकांभ सूर्याभा सुराकृतम भूत हत्यां ते वैको न यज्ञ नाष्टुम। लोग कहते हैं कई प्रकार के राजसिक यज्ञ करो, तामसिक यज्ञ करो, उससे पापों का शमन होगा। बड़ा सुंदर धर्मराज ने उपदेश दिया कि भला बताओ, कहीं कीचड़ लगा हो और कीचड़ से कीचड़ को धोने चले, धुले ना? भला कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ होता? भला किसी पात्र में मदिरा गिर गई हो और उसको फिर मदिरा से धो दिया जाए, झूठी मदिरा, और फिर उसको मदिरा से बोतल से निकाल के धो दिया, तो क्या वो पात्र पवित्र हो जाएगा? आपने जल पिया और उस पात्र को जल से धो लिया, खंगा लिया, तो पवित्र हो गया। लेकिन मदिरा के पात्र को मदिरा से धोए, अमनिया मदिरा से, तो क्या वो पवित्र हो जाएगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार से सांसारिक दोषों को सांसारिक कर्म से पुनः धोने की चेष्टा, यह संभव नहीं होता। अब भगवान उनको समझाना चाहते हैं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो कहा, महाराज, सूर्य उत्तरायण की ओर कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म लेटे, क्यों नहीं हम उनके पास चले? इधर मनी मन भीष्म पितामह स्मरण कर रहे थे कि काश ऐसा अवसर होता कि गोविंद का दर्शन होता। भगवान ने मानसिक प्रेरणा सुन ली और चले। युधिष्ठिर ने तरह तरह अपनी बातों शंका को रखा। पितामह भीष्म मुस्कुराने लगे। भगवान द्वारिकानाथ की ओर देखने लगे। उनका प्रभु, इसकी शंका का निराकरण आपने नहीं किया, नहीं हो पाया। महाभारत के संग्राम में एक दूसरे को वध करने के लिए प्रस्तुत प्रत्येक योद्धा, उस बीच में अर्जुन के प्रश्न और उस प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रशांत अवस्था में कृष्ण, प्रशांत श्रोता
और प्रशांत वक्ता। लेकिन आज युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर भाव है छोटा भाई है, तो छोटा मान लिया तो गुरु कैसे बने? राधे राधे। सारा उपदेश दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विशेष धर्म, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। समास और व्यास योगतः। समास का मतलब संक्षेप में, व्यास का मतलब विस्तार में। दोनों तरीके से अलग अलग धर्मों का उपदेश दिया। भगवान की ओर देखे और देख करके पितामह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जब यहाँ पधारे हैं तो आपकी कृपा करो। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्य। क्या बात है। कहाँ तो गोविंद के दरबार में कहा जाता कि तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, और कहा यहाँ आज भक्त कह रहे हैं भगवान स्वदेव देवो भगवान प्रतीक्षतम्। हे गोविंद, आप जो है क्या करो, थोड़ी ज्यादा देर प्रतीक्षा करो। वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच नहीं कहा, वेट एंड लेट मी वॉच। कलेवरं यावदिदं हिनोम्य। ये पितामह भीष्म की गाथा है। पितामह भीष्म की गाथा अद्भुत है कि भगवान को कह दिया रुक जाइए। ये वो भगवान है जिनके जन्म पर कभी सूर्य रुकता है, कभी चंद्र रुकता है, कभी कोई रुकता है। जब महाराज होती तो एक ब्रह्म रात्र, ध्यान देंगे क्या हुआ, एक ब्रह्म रात्रि का निर्माण कर दिया गया महाराज में। काल की गति तो रुक जाए, ऐसे भगवान को कह दिया कलेवरं यावदिदं हिनोम्य। जब तक इस शरीर को हिनोमि अहम, कोई एक ऐसा जो अपना नाश खुद करने को प्रस्तुत है, ऐसा एकमात्र परम योद्धा पितामह भीष्म। हिनोमि अहम, मैं अपने शरीर का नाश करूं। अद्भुत है। कौन अपना नाश करता है? चाहे तो पितामह रुक सकते थे, लेकिन ऐसा दुर्लभ योग कैसे मिलता? भगवान सामने प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। अच्छा, भगवान को अपने भक्त की तनिक मात्र पीड़ भी बर्दाश्त नहीं होती, स्वीकार नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति के उपदेश करने वाले लोग कहते हैं सारे कष्टों को स्वीकार करते हुए भगवान का भजन करो, है ना। जीव को सारे दुख सुख को बर्दाश्त स्वीकार करते हुए भगवत धर्म के पथ पर चलते रहना चाहिए। धर्म आगे में न प्रचलन धीराः, धीर जो है, गंभीर जो है, वो धर्म मार्ग से नहीं हटते। लेकिन आज स्थिति क्या है? सामने पितामह भीष्म है, हजारों बाण उनके शरीर में लगे हुए, और उनके शरीर में लगे हुए बाणों से शरीर से खून की धारा टप 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 करके चूर। भगवान को कह रहे मेरी ओर देखिए, क्यों ये बाण किसने दिया है? बोल भक्तवत्सल भगवान की, ये बाण किसने चलाया है? अर्जुन ने। चलवाया किसने? देखो अपने कर्म को देखो। भगवान देखने लगे, भगवान का चेहरा गंभीर होने लगा। ना प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन्, प्रसन्न हो जाओ। सस्मित मुखाम्बुजे, ना तुम सदैव मुस्कुराते रहते हो। ध्यान देंगे, पूरे रामचरितमानस पढ़ लीजिए, जब भी भगवान मुस्कुराए तो कोई न कोई लीला कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
भगवान की मुस्कुराहट मतलब सृष्टि में कोई विशेष लीला, जहां जहां मुस्कुराहट की चर्चा है अद्भुत लीला होने वाली है। जिसके चेहरे की मुस्कान कभी गई नहीं, ऐसे भगवान आज गंभीर क्यों नहीं? प्रसन्न हास, जैसे कोई ठहाका मार के हंसता हो, और उन लोचनों आंखों में वो खुशी भी है। एक तरफ भक्त के शरीर से टप टप गिरता हुआ खून, और एक तरफ भगवान को कहते मुस्कुराओ। भगवान की आज धर्म की परीक्षा है। जब भक्त, कई ऐसे भक्त होते हैं जो हृदय में बड़ा भाव होता है भगवान की सेवा करें, ये तो धन्य है कलयुग जिसमें मानसिक पूजा भी भगवान मेरे गोविंद स्वीकार कर लेते हैं। ये तो कई के मन में होता है कि मैं 56 भोग लगाऊं, मैं भी भागवत कराऊं, मैं भी भगवान का फूल बंगला करूं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती कि गोविंद का दरबार से जाओ और वो उसी कम में ही कहते हैं कि टूटे हुए चावल चूड़े से ही भगवान को भोग लगा रहे होते हैं। तो वह तो पीड़ा है। अपनों के कष्ट को स्वीकार करो। अब भगवान उलझन में है, कितनी देर देखूंगा, कह दिया प्रसन्न भगवान लीला रहे, मुस्कुराने लगे, गदगद हो गए। ध्यान पतश्चतुर्भुज, मेरे गोविंद ये 2 भुजा वाला रूप हटाओ, 4 भुजा वाला रूप धारण करो। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में धारण होंगे। बोल वैकुंठनाथ भगवान की। और इसी तरीके से कह दिया कि प्रतीक्षताम यावतम, जब तक मैं इस कलेवर को नाश नहीं करता तब तक आप ऐसे रहें, वेट एंड वॉच। और इस तरीके से युधिष्ठिर को सारा उपदेश देने के बाद इसी समय विष्णु सहस्रनाम का उपदेश दिया, और इन सब उपदेश के देने के बाद शांति पर्व महाभारत का बहुत विशेष स्थान रखता है, उसी के भीतर ये प्रसंग हैं। तो वहीं पर अब पितामह भीष्म अपने बारे में स्तुति करते हुए प्रथम शब्द इति से प्रारंभ करते हैं। इतिमते रूपकल्पिता कृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यत् भवः प्रवाहः। इति मति उपकल्पिता कृष्णा। पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरे मन की अंतिम पुष्पांजलि को आप स्वीकार करो। मैं कैसा हूं? स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञाम करतुम, मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकम करतुम। अपने निगम, अपने वेद, अपने नियम, अपने संकल्प को त्याग कर दिया, और मेरी प्रतिज्ञा कि मैं भगवान के उस रूप का दर्शन करूं कि जब भगवान क्रोध भी करते हैं तो करुणा करते हैं, वह कैसा है? भगवान के क्रोध में भी कृपा है, वह कैसा रूप है? कोई क्रोध करता है तो किसी का नाश करता है, लेकिन मेरे गोविंद मैंने सुना है कि आप क्रोध करते हैं तो वह भी कृपा होती है। वह कैसा अद्भुत रूप है कि आपकी आंखों से कभी कृपा करुणा जाती नहीं, भले आप क्रोध कर रहे हो। यह कैसा स्वरूप है? और उस स्वरूप को देख करके आए मेरे गोविंद, मुझ जैसा अतिताई कहां मिलेगा? जिन श्याम सुंदर के श्री चरणों को अपने हृदय स्थली पर रखते हुए भी गोपियां थर थर कांपती थीं कि कहीं कन्हैया को कोई कष्ट न हो जाए। आए मैंने बाणों की बरसात कर दी। मैं ऐसा दुष्ट, ऐसा पापी कि मैंने खून की धारा को गिरते हुए देखा, फिर भी बाण चलाता रह गया, बाण चलाता रह गया, बाण चलाता रह गया। उन जैसा आतताई इस जग में कहां देखने सुनने को मिलेगा? हे गोविंद, धन्य है आप उस आतताई पर भी जिसने शरीर के गिरते हुए खून की धारा कर दी। गतोत्तरीय आपका उत्तरीय यह दुपट्टा गिर रहा था, आपके शरीर पर खून के बिंदु थे,
और आप मेरी ओर रथ को छोड़ करके दौड़ पड़े, रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। ऐसे अद्भुत स्वरूप को देखने के बाद भी मैं बाण पर बाण, बाण पर बाण, बाण पर बाण पर मेरे गोविंद उस दास पर भी, उस अकिंचन दास पर भी कृपा करने आ पाए। ऐसा भक्त वत्सल भगवान कौन होगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके पश्चात भगवान श्याम सुंदर द्वारिका नगरी लौटते हैं। वहां उनका भव्य दिव्य स्वागत होता है। अब भगवान ने विचारा कि सृष्टि चक्र में मेरी लीला उपसंहार को प्राप्त हो गई है, अब इस स्थली का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर होगा। तो लीला समापन के उद्देश्य से ही सबको लेकर के अपने से कुछ दूरी प्रभास क्षेत्र में गए, द्वारिका से कुछ दूरी, और वहां पर सभी आपस में उनके भाई बंधु लड़ करके मरे। इधर बहुत दिन हो गए, मित्र का कोई संदेशा नहीं आया। भाई सबके तो जो हैं सो हैं, अर्जुन के तो सखा थे। भैया थोड़ा मिल के आऊं क्या? हाँ हाँ जाओ जाओ। अब भैया से, बड़े भैया से आज्ञा लिया और आज्ञा लेकर के आप कहाँ पहुंच गए? द्वारिका नगरी। वहां से प्रभास क्षेत्र में वहां पर स्थिति देखी, बड़ी भयानक स्थिति। यह दुख का समाचार लेकर के अर्जुन लौटते हैं। युधिष्ठिर आदि सभी दुखी हैं, द्रौपदी आदि सभी इस बात पर विचार करके परीक्षित को उत्तराधिकारी घोषित करके वहां से सभी लोग बद्र विशाल के माध्यम से उस मार्ग से स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर राजा परीक्षित भाई सभी जगह धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते करते महाराज परीक्षित एक बार अपने दल बल के साथ आप चल पड़े शिकार करने, मृगया करने। शिकार करते करते प्यास लगी, कोसी नदी का किनारा, और उस जगह पर पहुंच करके जल की खोज की। तो एक आश्रम था, महात्मा जी ध्यान समाधि में। महाराज जल की व्यवस्था है क्या? महाराज तो भैया भजन में बहुत वेग आया। राजा ने देखा कि लगता है ये महाराज जो है जुट्टे आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तो मरा हुआ सांप इनके गले में लटका दिया, बंदस में चल पड़े। यह सूचना एक बटुक ने देखा, उसने जाकर के ऋषि पुत्र से कहा कि देखो तुम्हारे पिता का इस प्रकार से राजा ने अपमान किया है। इत्युक्त्वा रोषितां राक्षो, अपमान नहीं स्वीकार कर सके वो बटुक। ताम्राक्ष आंखें लाल हो गई।
वयस्सां ऋषि बालकः कौशिक्यामुपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। कौशिकी नदी से जल लिया। जिस मूर्ख राजा ने, जिस अभिमानी राजा ने ऐसा किया है, 7वें दिन उसे तक्षक ही दंश करेंगे। यह सूचना मिल गई। अब यह सूचना जो मिली महाराज परीक्षित को है, तो जैसे शरीर से कोई मल लग जाए और उस मल को, कोई गंदे को लोग चुटकी से, झटके से हटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण राज्य वैभव का उन्होंने त्याग कर दिया। और त्याग करके पहुंच गया गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे बहुत बड़ा समायोजन लग गया। ऐसे धन्य धन्य राजर्षि के दर्शन करने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि लोग आ गए। अब सब में आपस में चर्चा चलने लगी कि क्या करें, कैसे करें, परीक्षित का उद्धार कैसे होगा। धर्म पर विवेचना चर्चा चलने, चलते चलते कुछ ही देर बाद बगल के गांव से एक अवधूत वेशधारी, जिनके केश बड़े बड़े हैं, सांवला रंग है, बाल बिखरे पड़े, आंखों में एक अलग मस्ती, निष्काम भाव से देखने में द्वेष्ट वर्षम, 16 वर्ष की अवस्था अपने शरीर में छिपा करके वो चल रहे हैं। उनके साथ देवियां भी हैं, बच्चे भी हैं। अब बालपन को देख करके बच्चे भी आकर्षित होते हैं और देवियों के हृदय में वात्सल्यता जागता है। भीड़ है, उनकी बातों को सुनते सुनते हाँ माता जी, हाँ भैया, हाँ माता जी, हाँ भैया, हाँ माता जी, हाँ भैया अपना कर रहे हैं। हाँ जी करते रहिए, कीजिए अपना काम, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब समायोजन की ओर जब पहुंच गए निकट में, तो उन्होंने देवियों से कहा कि देखिए अभी तक तो हमने आपका सुना, तो थोड़ा भी हमारा भी सुन लीजिए। तो क्या थोड़ा सामने से तो हटिए, आगे सभा लगी है, मुझे उधर ही जाना है। देवियों ने उनकी बात सुनी। भाई बड़े देर बाद कुछ बोला है तो चलो हट जाते हैं। हटे और जैसे ही उस सभा की ओर जाना शुरू करते हैं, सभा ने अवधूत वेशधारी को देखा कि सारे बड़े जटाजूटधारी, बड़े वयोवृद्ध, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, तेजस्वी, ये सभी के सभी उठ करके खड़े हो गए। प्रेम से सुदेव भगवान के। अब तो देवियों के मन में थर थर, अरे बाप रे बाप, बाबा जी ने श्राप दे देते। इनको देख करके तो बड़े बड़े साहब खड़े हो गए, इन बच्चों के मन में भी वो है। लेकिन महामना सुखदेव जी ने कहा धन्यवाद, आप भयभीत मत जाइए, मैं यहीं आ रहा हूं। झट राजर्षि सारी वृत्तियों का त्याग करने योग्य है, ध्यान देंगे, सारी वृत्तियां त्याग करने योग्य है। सेवा वृत्ति का त्याग कदापि नहीं। राजर्षि परीक्षित ने अपने समस्त कर्तव्यों का त्याग कर दिया, लेकिन संत सेवा के कर्तव्य का त्याग नहीं किया। उठे, दौड़ करके गए, आसन दिया, हाथ धुलाया, पैर धुलाया, छनी आदि सब करा करके स्थान दिया और स्थान दे करके चरणों पर बैठ करके प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। क्या बात है, एक राजा जो कभी स्वर्ण की थाली में बड़े बड़े राजभोग लेकर के किसी संत की सेवा करता था, आज उसके पास देने को हाथ में सिर्फ और सिर्फ गंगा जल है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। क्या है हाथ में? गंगा जल है। गंगा जल के सिवा और कुछ नहीं है राजर्षि परीक्षित के पास। लेकिन उस गंगा जल को भी पूर्णमिदं मानता हुआ समर्पित करता है। और धन्य धन्य सुखदेव, महामना सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि सब चीज तो है, गुरुदेव
हमने सुना है आप तुरंत चले जाते हैं, इसलिए कोई और सांसारिक व्यवहार न करते हुए अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमधोतव्यं यत्कर्तव्यं विप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मं गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। ये योगियों के परम गुरु, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, सर्वथा सभी प्रकार से मरने वाले पुरुष के लिए जो करने योग्य है वो बताइए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वो क्या सुने, क्या जप करे, आदि आदि प्रश्नों को पूछा। एक बार की बात है, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे वाल्मीकि रामायण पर। राम नामैव 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 मम जीवन कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में राम नाम के जपने के सिवा दूसरा कोई भी सरल और सटीक मार्ग नहीं है। चलिए राम नाम बोलो, राम नाम बोलो। अब एक गूंगा, बहरा नहीं था, सुन रहा था। एक बार राम बोलो, बारक राम, एक बार नहीं। अब तो वो प्रसंग सुन रहा है और रो रहा है। कि सबसे सरल और सटीक मार्ग क्या है? गोविंद का एक बार राम नाम बोलो। अब पूरी कथा सत्संग हो गई, स्वामी जी उतरे, देख रहे ही रोता क्यों था भाई? क्या बात? इशारा किया। आपका जो आज का लेक्चर था वो शाश्वत लेक्चर नहीं था। सभी देश, सभी काल, सभी परिस्थिति में जो प्रमाणित हो वही सनातन धर्म है, वही भागवत धर्म है। पूरा लेक्चर ही मेरे लिए यूजलेस। मतलब राम नाम तो जग का उद्धार करे न करे उसको बाद का, मेरा उद्धार नहीं कर सकता। तो ये अमोघ कैसे हो गया? अमोघ मानकर जैसे उसने आ करके बोला, स्वामी जी समझ गए कि ये कहना क्या चाहता। सुनो सुनो सुनो, अब प्राइवेट वाली बात बताएंगे। चौकी चौका में अंतर होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की चौकी चौका वाली कहानी तो बताइए, वो तो जग प्रसिद्ध कहानी। कक्ष में ले गए, कक्ष को कपाट को बंद कर दिया। अब कुरेश स्वामी ने देखा कि कौन सा प्राइवेट रहस्य बताना है, तो वो दरवाजे पर खड़े हो गए चौकीदारी में, सुन रहे हैं भीतर का संवाद। स्वामी जी ने कहा क्यों, तुम गूंगे हो तो तुम राम नाम नहीं बोल सकते, इसीलिए रो रहे हो? तो हाँ, अब मैंने तो पूरा प्रवचन आज यही किया कि राम नाम बोलो, सबसे सरल, सबसे सटीक हो, और तुम्हारा मोक्ष तुम्हें लगता है नहीं। तुम्हारे मोक्ष का दूसरा क्राइटेरिया अपने चरणों की ओर दिखाया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम आचार्य के चरणों की सेवा करो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जो कुछ न कर सके वो आचार्य की, संत की, भक्तों की सेवा तो कर सकता है। वह सेवा करो, तुम्हें उसी से मोक्ष मिलेगा। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष राजो रामानुजो विजयते गति राज राज। विशेष लक्षण क्या है? कैंकर्यता का। कैंकर्यता का लक्षण नहीं छोड़ना है। माला छूट जाए, ध्यान धारणा समाधि छूट जाए,
लेकिन प्राप्त अवसर सेवा का है वह नहीं चूकना चाहिए। अब तो ये बात सुनते हुए कुरेश स्वामी बाहर सुन रहे थे, उनको तो क्या कहते हैं कि वो एक तरीके से वो फेंट होने लगे, चक्कर आने लगा। गुरुजी ने मुझे तो पढ़ा के बावड़ा बना दिया, इतना मोटा मोटा पोथी। द्वार खोले तो देखे कुरेश स्वामी वहाँ रो रहे हैं और लग रहा जैसे मन व्याकुल है। स्वामी जी, जब मोक्ष आपके चरणों में ही था तो मुझे इतना पढ़ाया क्यों? हृदय से लगाते हुए बोला, इसलिए पढ़ाया कि मेरे समान तू भी बन जाए, तू भी किसी के मोक्ष का कारण बन सके, इसीलिए तुझे शास्त्र पढ़ने की बात की। तेरे मोक्ष के लिए नहीं, तू किसी और को कुछ दे सके। स्वामी विवेकानंद जब ध्यान के लिए हिमालय में जाना चाहे तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी ने कहा, ना ना ये मत करना, तुझे ये रहना है। समय आया, दुर्योग ऐसा आया, परमहंस चले गए। अब स्वामी विवेकानंद विचलित से हो गए, मैं क्या करूं? मेरी जाने की इच्छा हिमालय में है, लेकिन आचार्य मेरे गुरुदेव ने कहा यहीं रहना है तुझे, हिमालय की कंदराओं में नहीं जाना है तुझे। मैंने तुझे जग के लिए तैयार किया है, तेरे लिए तुझे तैयार नहीं किया। इस बात से उलझनों में गुजारते समय धीरे धीरे काशी के बगल में पावाहारी बाबा है गाजीपुर, वहां पहुंचे। जो एक पाव ही भोजन दिन भर में पूरे जीवन पर्यंत करते थे, पावाहारी उनका नाम था। उनके यहाँ पहुंचे, उनको प्रणाम किया। उलझे हुए नरेंद्र बोला, क्या बात है बेटा? तो ऐसी 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 अपने जीवन की अनुभूति बताई। तो बोला कि सुनो, तुम्हें अपने साधना पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस गुरु ने तुझे साधना का मार्ग बताया, वह गुरु ही तेरे मोक्ष का ठेकेदारी लिए बैठा है, तू निश्चित रह। वहां से काशी आते हैं, काशी से उज्जैन जाते हैं, वहां भाष्य पढ़ते हैं, और उज्जैन से कन्याकुमारी जाते हैं। और इस पर्वत पर जो कन्याकुमारी गए होंगे, वहां जा करके वहां मंदिरों को देखते देखते उस शिला पर देखना तो लगेगा जैसे युग युग से यह शिला नरेंद्र की प्रतीक्षा करता। अद्भुत शिला है, सभी ओर से समुद्र की थपेड़े, और सभी ओर से समुद्र के थपेड़ों के बीच में बैठ करके नरेंद्र चिंतन करते हैं, यह अध्ययन क्यों, यह तपस्या क्यों, यह साधना क्यों, गुरु का आदेश क्यों। और निष्कर्ष मिलता है, संपूर्ण भारत में धर्म की रक्षा करने के लिए स्वामी विवेकानंद आगे बढ़ते हैं। और आज हम सभी उनके कृत्यों को देखते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जहां इस देश को जाहिलों का देश प्रमाणित किया जा रहा था, उस जगह पर जाकर के उन्होंने प्रमाणित किया कि जाहिलों का देश नहीं है। वहां बहुत सारे मिशनरीज फंड कलेक्ट करके कि वहां जाहिल हैं, मूर्ख हैं, वहां जाहिल है, वहां मूर्ख है, हमें उन्हें एजुकेट करना है। इस नाम पर वहां के बड़े बड़े व्यापारियों से धन ला करके यहाँ पर कन्वर्जन का पैसे के बल पर खेल खेला जा रहा था। उस संपूर्ण खेल को वही उनके गढ़ में जाकर के डंके की चोट पर दिशा बदलने वाले स्वामी विवेकानंद बने। अस्तु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। मरने वाला क्या करे, वो कैसे मरे, जल के मरे, कट के मरे, कैसे मरे। प्रश्न यानी मरने वाला क्या करे। मेरे पास गुरुदेव समय बहुत कम है, इसलिए व्याकुलता से पूछा है। महामना सुखदेव जी मुस्कुराने लगते हैं। वरियाणीशते प्रश्न कृतो लोकहितो निपत् आत्मविद सम्मदहंसा श्रोतव्या दिशु यः पर। तेरा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, तेरा प्रश्न बड़ा ही अलौकिक है। यह अध्यात्म के रहस्य से युक्त प्रश्न है। श्रोतव्या दिशु यः पर। सभी सुनने वाली चीजों में से जो श्रेष्ठ है वह इस प्रश्न का उत्तर है। सुनो, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जन्मलाभ क्या है? अंत में नारायण का स्मरण, यही जन्म का लाभ है। अंत में नारायण का स्मृति हो जाए, सुमिरन हो जाए। अब ये अंत शब्द बड़ा ही गंभीर
अंत का। एक अंत कहता है अंतिम श्वास, जब मरे तब। लेकिन इस अंत के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा स्वांतः। अंत का मतलब अंदर भी हुआ और अंत का मतलब अंतिम में हुआ। तो जन्म लाभा परा पुंसा, अंते का मतलब हुआ इसके भीतर और एक हुआ मरने समय। अब शंका पड़ी कि यह जो अंतर शब्द है इसका रहस्य क्या निकाला जाए। वो बहुत लोग मर जाने की परंपरा चली आ रही थी, मरे तो वो शव को लिया और शव के कान में बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, क्योंकि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नाम स्मरण जो है वह मोक्ष करेगा। इस बात को आचार्यों ने देखा तो भगवान से झगड़ा कर बैठा। बोले ये बातचीत है, कृष्ण त्वयि पद पंकज पंजरम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कभवाकपित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। देवी और सज्जनों, हम नित्य के जीवन में नाच रहे हो, झूम रहे हो, गा रहे हो और एक दोपहर में कंकड़ कर जाए तो नाचना बंद हो जाता है। नहीं, हर किसी कोई घर में आपदा आ जाए तो भजन बंद हो जाता है और अंतिम काल में जब कपवात पित्तै कंठावरोधन विधौ, कपवात पित्त तीनों का प्रबल वेग चल पड़े। एक कफ खांसी आ जाए तो राम बोला के खांसी आए तो मां बोला, तो उसके बाद राम बोलने की एक बार खांसी आ जाए, रा के बाद छींक आ जाए तो मां बुलाएगा उसके बाद। एक कफ बात जमहाई आ जाए, राम राम कही जे जमुहाए तिन्हें न पाप कुंज समुहाए। एक जमहाई बीच में आ जाए तो मां बड़ी देर बाद बुलाएगा। डकार आ जाए, पित्त पित्त, ये छोटे छोटे रूप हैं कफवात पित्त के, छोटे इफेक्ट हैं, छोटे साइड इफेक्ट हैं। ये आ जाए तो रा इधर गया, मां उधर गया, आ तो जाएगा थोड़ी देर बाद। जब कफ वात पित्त तीनों का करण एक साथ हो जाए, वात पित्त कंठावरोधन विधौ, कंठ को जब ब्लॉक कर दिया जाएगा, चेक कर दिया जाएगा, मस्तिष्क सोच कुछ और रहेगा अगर शरीर कुछ नहीं कर पा रहा होगा, यहाँ से सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाए तब क्या होगा। स्मरणों कुतस्ते, हे गोविंद ये झूठ की बात छोड़ो, तुम्हारा स्मरण कोई करने बनने वाला नहीं है। अत्यंत में विष्णु मानस राजहंसा, या तो संत वाली बात को आज कर लो और या तो आज जीवन का अंत ले आओ, क्योंकि आज ही तुम्हारे श्री चरणों में मेरी प्रीति लगी है। अंत स्थिति का मतलब है या हृदय के अंत में स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबद्ध मति मंजुल मातरोति। बाबा तुलसी ने भी कह दिया, हृदय के अंतरात्मा की गहराइयों में भगवान का मन वचन कर्म इन तीनों का त्याग करते हुए, इन तीनों के कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व शक्ति इन सभी का समर्पित करते हुए जिस समय भी अंतरात्मा से गोविंद का स्मरण कर लोगे, भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। मेरे भगवान ने कहा कि द्रौपदी ने जो एक बार चीर हरण के समय जो हरि शब्द कह दिया, हो कृष्णाच हो कृपालय हरे, हो पांडवान नाम सखे क्वासी क्वासी सुयोधनाद प्रदान घोर क्षमा मातुराम इत्युक्तोक्षय वस्तु संभृतम यो पालयत् द्रौपदी ध्यान परायण स भगवान नारायण मेरति। जैसे उसने मुझे हे गोविंद कहा, कभी किसी ने पूछा नहीं है तुम कहते तो हो नीति न्याय की बात, हो बड़े बेईमान क्यों? सबकी बातें आती हैं तो बड़ा वो फाइल जैसे लेकर के बैठता वैसे बैठते हो, लेकिन जब द्रौपदी की बात आती है तो तुम कोई पोथी पत्रा लेते नहीं। द्रौपदी ने जो किया वो सही, द्रौपदी ने जो सोचा वो सही, द्रौपदी ने जो कहा वो सही, तो ऐसा क्यों कहते हो? बोला कभी कर्जदार भी कभी तराजू लेकर बैठता है।
कर्ज कौन सा कर्ज? अरे उस जगह उस रंगभूमि में जब द्रौपदी ने अपने शील का भी त्याग मेरे लिए कर दिया, अपने आंचल का भी त्याग मेरे लिए कर दिया, और उस समय तो हे गोविंद कर दिया, हे अच्युत कर दिया, उस एक गोविंद नाम का कर्ज मैं कई बार द्रौपदी के लिए समर्पित होता रहूं, फिर भी उस कर्ज को मैं पूर्ण रूप से नहीं चुका पाऊं। अतः ज्ञातृत्व शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, भोक्तृत्व शक्ति, इन तीनों शक्ति का समर्पण त्याग करते हुए उस अवस्था में मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। जब मन वचन कर्म सभी के सयानेपन को त्याग करके गोविंद को हम सुमरण करते हैं, यही जन्म लाभ है, यही जन्म लाभ है। इसके बाद महामना सुखदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम अंत समय में उशासन लेकर के गंगा नदी का स्नान करके पवित्रता के साथ बैठना और भगवान का ध्यान करना, सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान। सूक्ष्म ध्यान क्या है? भगवान के शरीर में जो भगवान की विग्रह है, अर्चा अवतार है, उसी में संपूर्ण, उसकी पूजा करने से संपूर्ण सृष्टि की पूजा को मान लेना। और स्थूल ध्यान क्या है? संपूर्ण सृष्टि में भगवान का अवयव मान करके संपूर्ण सृष्टि के रूप में भगवान का ध्यान कर लेना। इन दोनों विधियों को बताया है। आगे सृष्टि की कथा से आगे की कथा हम सभी कल की कथा में सुनेंगे। आइए भगवान के ध्यान का महत्व क्या है, उसकी महिमा का गायन करते हुए आज की कथा हम सभी एक विश्राम करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान घन श्याम का, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता। 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 दुनिया को भी, बाकी दुनिया को भी वीराना बना देता है। बाकी दुनिया को भी वीराना बना देता है। ध्यान श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान श्याम का दीवाना बना देता है। बिहार सांबर सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांबर बिहार सांबर सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांबर सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांबर सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांबर सरकार का मेरे दिल को। हाँ, कभी गोकुल, कभी गोकुल, कभी बरसाना बना देता है। कभी गोकुल, कभी बरसाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। जय हो।
भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भगत बंधुओं से निवेदन, आरती प्रारंभ होने वाली है। कल की कथा में हम सभी संपूर्ण जगत की सृष्टि रचना के उपक्रम को सुनने के पश्चात हम सभी उस कथा को सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने अनेक अनेक अवतार लेकर के इस सृष्टि में धर्म की स्थापना की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की श्रद्धा सुमन के साथ आरती करेंगे। ओम अग्ने जलमलिने नमारत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम मायेदगुं हवेः प्रजानानां मे अद्भुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मजने प्रजाजने वसुजने लोकजन्य भयजने अग्रेहिं प्रजां बहुलां मे करोद्वर्णं वयोरेगो अस्मासु धंसो। श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकलचम्पकपाटलाब्जै ॐ नागजातकरवीररसालकोस्तै वेलाभ्रवालतुलसीधरमञ्जरीमि तां पूजयामि जगदीश्वर बिभ्रसेवो नानासुवर्णपुष्पाणि यथा देशोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्सु गृहाण परमेश्वर। शांगाय सावरिकराय सायधार्य सशक्तिगाय श्रीमंडल देवता श्री प्राण पुरुषोत्तमाय श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आइए सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। आइए हरिनाम संकीर्तन करते हुए सभी लोग बड़े भाव से सुन लो प्यारे नाथ तुम्हारे, ले लो हरि का नाम, जग से नाथ